दोस्तों इंडिया में 2031 तक 40% लोग मिडिल क्लास होंगे, यानी कि लगभग आधा इंडिया मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा हुआ होगा। और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है वो मिडिल क्लास रहकर ही मर जाता है? और ऐसी वो कौन सी चीज है जिसने 500 मिलियन लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा के रखा हुआ है? और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों मैं आपको देता हूँ। एक इंसान जिंदगी भर गरीब या मिडिल क्लास ट्रैप से इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि उसके पास जितने पैसे हैं उसको वो ठीक से मैनेज करना नहीं जानता, क्योंकि दोस्तों उसको ये सब कभी सिखाया ही नहीं गया, ना तो उसके स्कूल में, ना ही उसके पेरेंट्स के द्वारा, और ना ही कहीं और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ सिंपल स्टेप शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करके हमारे देश का एक मिडिल क्लास इंसान भी इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है। सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो इसके लिए जरूरत है थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी की। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक और पहुंचाता रहूं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डेविड बाक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से कुछ ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल सीखेंगे जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालकर एक मिलियनर बनाने में काफी मदद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों बुक के ऑथर पेशे से एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे और दोस्तों उन्होंने 20 साल की उम्र से लोगों के साथ अपना फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करना शुरू कर दिया था। वो अपना नॉलेज उन लोगों के साथ शेयर करते थे जो अपने 40s और 50s में थे। एक बार जब डेविड अपने ही कैबिन में बैठे हुए थे तो उनसे उनके एक स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे आपसे अपने फाइनेंसेस के बारे में थोड़ी सी सलाह लेनी है। तो डेविड ने कहा कि कल आप अपनी वाइफ के साथ आना, फिर बात करेंगे। तो अगले दिन वो कपल उनके ऑफिस आ गए। वो लोग दिखने में बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहे थे, जिन्हें देखकर कोई भी कह देगा कि ये तो बड़े आम लोग हैं। डेविड के दिमाग में भी उस कपल के लिए कुछ ऐसी ही ऑर्डिनरी इमेज बन गई थी। पति का नाम था जिम और पत्नी का नाम था सूजी। जिम 50 साल के थे। उन्होंने डेविड को अपने बारे में बताया कि वो पिछले 30 सालों से एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उनकी एनुअल सैलरी $40,000 की है, जो कि अमेरिका में एक एवरेज सैलरी मानी जाती है। यह सब जानने के बाद डेविड ने जिम से पूछा कि क्या आपके पास रिटायरमेंट जितने पैसे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए काफी सारे पैसे लगते हैं। यह सब सुनकर जिम ने अपनी पत्नी से कुछ कागजात दिखाने के लिए कहा, जिसके बाद डेविड ने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, जिससे उन्हें पता चल गया कि उनके बैंक में $4 लाख हैं। उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी लोन नहीं है। उनके पास 2 महंगे घर हैं, जिनमें से एक को उन्होंने रेंट पर दे के रखा है और एक घर में वह स्वयं रहते हैं और उनके फाइनेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये सब देखकर डेविड ने उनसे पूछा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके बच्चों के भी तो कुछ खर्च होते होंगे। जिसके जवाब में जिम ने बताया कि उनके बच्चे अब कॉलेज में हैं और वो अपना खर्चा खुद उठा लेते हैं। तो बेसिकली उनके एक्सपेंसेस बिल्कुल लो हैं और उनकी इनकम एकदम स्टेबल है। जिसके बाद डेविड ने उनकी नेट वर्थ को कैलकुलेट किया तो उनको पता चला कि उनकी नेट वर्थ $1 मिलियन से भी ज्यादा है। अपने आंखों के सामने ये सब नंबर देखकर डेविड को शॉक लग गया कि कैसे एक कपल एवरेज सैलरी कमाकर भी एक मिलियनर बन गया। जिसके बाद डेविड ने सोचा कि मुझे इन्हें सिखाने के बजाय इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैं लोगों को वर्बली बता रहा हूँ ये कपल उसको प्रैक्टिकली कर रही है। उसके बाद दोस्तों डेविड ने ये पूछा कि एक एवरेज सैलरी वाला इंसान एक मिलियनर कैसे बन सकता है। जिसके रिस्पॉन्स में उस कपल ने डेविड को 5 लेसन सिखाए और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लेसन है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। फर्स्ट लेसन, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब जिम और सूजी बजट बनाकर पैसे सेव करते थे तो हर बार वह एक फिक्स अमाउंट सेव करने का प्लान तो करते थे, लेकिन वह उसे सेव कर नहीं पाते थे। तो बार बार बजट में फेल होने की वजह से सूजी ने अपनी माँ से बात की और अपनी माँ को अपनी परेशानी बताई कि कैसे वो हर बार बजट बनाती है लेकिन एक फिक्स अमाउंट सेव करने में हमेशा फेल हो जाती है। तो सूजी की मदर ने सूजी को पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल के बारे में बताया। उन्होंने उनको बताया कि उनको हमेशा सेविंग वाला जो अमाउंट है उसको सबसे पहले अलग कर देना चाहिए और बचे हुए पैसों को अपने नीड्स और अपने वांट्स पर खर्च करने चाहिए, क्योंकि बजट बनाकर सेविंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और एट द एंड दोस्तों हम इमोशनल बीइंग्स हैं और जब हमारे हाथ में पैसा होता है तब हम लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से सोचते हैं। और दोस्तों जहाँ पर आपने इमोशन से सोचा वहाँ पर आपका खर्चा होना पक्का है। इस एडवाइस के बाद सूजी और जिम पे योरसेल्फ फर्स्ट लेसन को आंख बंद करके फॉलो करने लगे और दोस्तों यह चीज उनके काफी काम आने लगी। आई एम श्योर दोस्तों हम सब ये गलती करते हैं कि जो मन में आया वो हमने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल एक महंगा फोन ले लिया, एक महंगा शूज ले लिया या फिर अपनी पूरी सैलरी क्लबिंग में उड़ा दी एक्सेट्रा। और दोस्तों क्या आपको पता है कि हम ये इम्पल्सिव डिसीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हम सबके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि जिंदगी एक बार मिलती है तो जो मन में आए वो करो। ठीक है अगर आपको ऐसे जीना है तो जी सकते हो, लेकिन जब मिडिल क्लास लाइफ जियोगे तब रोना मत कि यार मेरे सभी दोस्त अमीर बन गए, सिर्फ मैं ही मिडिल क्लास बनकर रह गया। ऐसा कभी मत रोना ना, क्योंकि दोस्तों अब भी टाइम है, इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। जिम और सूजी ने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत अपनी मंथली इनकम के 4% हिस्से से की थी और वो भी जिस कंपनी में वो काम करते
थे उसी कंपनी की रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करके। दोस्तों उन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इनकम का 10% तक उस इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो अपनी इनकम का 10% हिस्सा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे थे, वो भी विदाउट इवन स्किपिंग अ सिंगल मंथ। तो आप चाहे बिजनेस करते हो या फिर जॉब, आपको अपनी हर महीने की कमाई का 10% शुरू में ही अलग कर लेना है और उसे किसी अच्छी जगह जहाँ पर रिस्क कम हो या फिर रिटर्न ठीक ठाक हो वहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करना है। मतलब कि दोस्तों रिटर्न और रिस्क दोनों को देख लेना एक बार। दूसरा लेसन जो उन्होंने डेविड को सिखाया वो था पुट इट ऑन ऑटोमेटिक। जिम और सूजी के लिए अपना सैलरी का एक हिस्सा सेव करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था, क्योंकि ना तो वो स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, बल्कि वो तो अपने पैसों को अपनी ही कंपनी की रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उनके पैसे उनके पास कट के यानी कि इन्वेस्ट होने के बाद ही आते थे, और इसीलिए वह बिना किसी मंथली स्किप के अपने 10% इनकम इन्वेस्ट करते गए। और दोस्तों मोस्टली लोग पैसा इसलिए नहीं सेव कर पाते क्योंकि वह सेविंग को एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि दोस्तों हर इंसान की एक विलिंगनेस की कैपेसिटी होती है। मतलब कि जब भी आप किसी अच्छी हैबिट या फिर प्लेजरेबल एक्टिविटी को ना कहते हो तो फिर आपकी विलिंगनेस उसमें लग जाती है। उसी तरह जब भी आप पैसों को सेव करने का सोचते हो तो भी आपकी विलिंगनेस उसमें स्पेंड हो जाती है, और इसीलिए कई बार आप अपनी विलिंगनेस को दूसरे कामों में यूज कर लेते हो, जिसके बाद दोस्तों सेविंग के लिए आपके पास विलिंगनेस बचती ही नहीं है। अगर आपके पास सेविंग करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तो आपको अपनी विल लगाकर पैसे बचाने नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों आप अपनी कमाई का वो हिस्सा पहले ही अलग कर दोगे, और ये करने से आप एक रेगुलर इन्वेस्टर बन जाओगे। तो दोस्तों आज ही अपने बैंक के अकाउंट के सेटिंग में जाओ और 10% अपनी इनकम का हर महीने अलग करने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दो। तीसरा लेसन जो उन्होंने डेविड को बताया वो है द लाटे फैक्टर। एक बहुत ही फेमस टर्म है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। अमेरिका में लोग रोज अपना दिन कॉफी के साथ शुरू करते हैं और वो रोज के रोज कॉफी के अंदर 10 से 20 डॉलर खर्च कर देते हैं, वैसे ही जैसे हम लोग इंडिया में चाय पर खर्च कर देते हैं। इस फैक्टर का सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों फिजूल खर्च, और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप कॉफी घर पर बनाकर भी पी सकते हो, लेकिन अगर इसकी जगह आप हर रोज स्टारबक्स से कॉफी पी रहे हो तो ये एक फिजूल खर्च है। सरल भाषा में कहूँ तो दोस्तों आप रोज एक ऐसा खर्च कर रहे हो जो कि अगर आप ना करो तो भी चल जाएगा, लेकिन आप खर्च करते ही हो। इसके ऊपर भी एक एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर कॉफी एक्सेट्रा। इसे द लाटे फैक्टर कहते हैं। हमें इन चीजों का पता ही नहीं चलता कि इन सब चीजों पर छोटे छोटे खर्च करके हम बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, एक आदमी $5 यानी कि दिन के 350 रुपए खर्च कर रहा है, तो दोस्तों असल में वो साल भर में $1900 और अगले 40 सालों में $1 मिलियन खर्च कर रहा है। आप देख ही सकते हो दोस्तों कितना बड़ा अमाउंट होता है। अब आप ही सोचो दोस्तों, अगर आप इन पैसों को बचाकर इन्वेस्ट कर दो तो आपके पास अपनी रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे होंगे। फोर्थ लेसन दोस्तों, फंड योर ड्रीम अकाउंट। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम हमारी इनकम का 10 या 20% पहले ही हटा देंगे तो उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा, या फिर दोस्तों हम हमारी वांट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन काफी सिंपल है। आपको दोस्तों एक और अकाउंट में सेविंग करनी है और इस अकाउंट का नाम होगा ड्रीम अकाउंट। अब दोस्तों आप अपनी रिटायरमेंट के लिए तो सेव कर ही रहे हो, पर अगर आपको अपनी कोई डिजायर फुलफिल करनी है तो आप उसके लिए भी एडवांस में प्लानिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपको कहीं घूमने जाना है, या फिर खुद का बिजनेस करना है, या फिर दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आपको रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदनी है, तो लोन लेने के बजाय आप अपने ड्रीम अकाउंट पर पैसे सेव करना चालू कर दो। आपको हर महीने अपने ड्रीम अकाउंट में आपकी सैलरी का 10% सेव करना है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप अपनी इनकम का 30% सेव करोगे, 20% अपने रिटायरमेंट के लिए और 10% अपने शौक पूरे करने के लिए। और ट्रस्ट मी दोस्तों, वो 10% जो आप अपने ड्रीम अकाउंट में सेव करोगे वो दोस्तों आपको स्टार्ट में थोड़े से मुश्किल लगेंगे, लेकिन दोस्तों आप अगर सब्र रख के पैसे बचा के अपने डिजायर फुलफिल करोगे, वो भी बिना किसी EMI या फिर लोन के, तब दोस्तों आपके चेहरे में जो खुशी होगी उसको शब्दों में बयान करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और दोस्तों मान लो कि आपको जॉब से निकाल दिया गया, तब भी आपको इतना स्ट्रेसफुल फील नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपने अपने ड्रीम अकाउंट में ऑलरेडी कुछ सेविंग करके रखी हुई है जो दोस्तों आपको अब काम आएगी। सोचो दोस्तों आपके पास 1 साल का सेविंग है, तो आप अपने आप को टाइम दे सकते हो 1 साल का बिजनेस शुरू करने के लिए, या फिर सिंपल सा आराम कर सकते हो, वेकेशन में जा सकते हो, या फिर दोस्तों और कुछ कर सकते हो, या फिर दोस्तों 1 साल तक आराम से एक अच्छी खासी जॉब खोज सकते हो, और वो भी दोस्तों अपने पसंद की और सैलरी की। लेसन नंबर 5 दोस्तों, बाय एसेट्स। जिम और सूजी को दोस्तों अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि दोस्तों जो पैसे उन्होंने रिटायरमेंट के लिए सेव किए थे वो तो दोस्तों उनके पास थे ही, लेकिन उनके पास एक एक्स्ट्रा घर भी था जिससे दोस्तों उनको पैसिव इनकम आती थी। और दोस्तों पूरी दुनिया में फाइनेंशियल एडवाइजर्स के द्वारा रियल एस्टेट और घर हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि दोस्तों घर के 2 फायदे
होते हैं। पहला, उसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। दूसरा दोस्तों, उसको आप लीज पर देकर एक अच्छी खासी रेंटल इनकम भी जनरेट कर पाते हैं। दोस्तों, जिम और सुजी को इस एक्स्ट्रा घर का फायदा यही होगा कि उनके घर की कीमत तो बढ़ेगी, जिसके साथ ही घर का हर साल रेंटल इनकम भी बढ़ जाएगा, जिससे कि दोस्तों अगर उनको एक्स्ट्रा खर्चा भी करना है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, जीवन में एसेट्स को जरूर बाय करो, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और दोस्तों, एट द एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।